दोस्तों, हर प्राणी के अंदर सच्चाइयाँ होती हैं और कुछ प्राणी के अंदर बुराइयाँ होती है। इसी तरह दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका ही सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियाँ भी थीं जो उसे महान बनाती थी। महाशिव वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में वर्णन किया जाता है कि एक बार जब हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे, तो वे खुद रावण की खूबियों को देखकर उस पर आकर्षित हो गए। दशानन रावण एक महान पंडित था तथा उसकी तप में कठोरता थी, शायद वो किसी ऋषि मुनि में होगी। रावण एक बहुत ही महान विद्वान था तथा सभी विधाओं में प्रांगत था, परंतु रावण के तो 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने घर पर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन सुपनेखा के साथ ही धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके साथ भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया है और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव जी को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा। परंतु रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया, तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मृत्युअवस्था में था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञात है, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञानी इससे कोई नहीं है, ये बहुत ही महान विद्वान पंडित है, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महान ज्ञानी से प्राप्त न हो। राम जी के आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की ओर तरफ खड़ा होना चाहिए, ना कि सर की ओर। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए, परंतु इस समय चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महान ज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताएं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए अति आवश्यक है। पहली बात है, रावण ने लक्ष्मण को बताई कि कोई भी शुभ कार्य हो, जितनी जल्दी हो सके उसे अतिशीघ्र करना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी, अर्थात उनसे शत्रुता लेने के कारण ही आज मैं इस अवस्था में हूँ। दोस्तों, इसका मतलब है रावण ने राम जी को पहचानने में बहुत देर कर दिया, इसलिए उसकी ये हालत हो गई। अर्थात आप भी किसी इंसान के साथ रहते हैं, मित्रता के साथ रहते हैं, चाहे किसी भी तरह से रहते हैं, तो उसको जल्द ही पहचान लीजिए, अन्यथा लास्ट में आपको धोखा खाना ही पड़ सकता है। वो आदमी कब आप पर वार कर दे, कब बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आप जल्द ही आगे की तरफ बढ़ जाएं। रावण ने दूसरी बात लक्ष्मण को बताई, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने भी अपने शत्रु को भले भांति नहीं जानता था तथा जिसे मैं वानर और भालू समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था, कोई मेरा वध न कर सके, या मेरी एक और गलती थी जो मैंने अंत के कारण बनी। दोस्तों, आप अपने सहपाठियों को, अपने मित्र को कभी भी कमज़ोर न समझे। वो आदमी आप पर कब हावी हो सकता है, कब उसके अंदर क्रूरता आ सकता है, आ जाएगा, आप नहीं जानते। इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ चाहे किसी के साथ रहते हैं तो उससे एक कदम पीछे ही रहें, अर्थात एक कदम की आगे की सोचें। वो आदमी आप पर कब पलट कर वार कर दे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने शत्रु को कभी भी बलहीन न समझे। तीसरी गलती सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जीवन का कोई राज हो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। यही बात मैंने विभीषण को बताई और अपना राज बता दिया और ज़िंदगी की सबसे तीसरी बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, आप अपने राज को अपने फ्रेंड के साथ या अपने घर के साथ, किसी भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसको अपने राज के बारे में नहीं बताना चाहिए। आप अगर जो कोई काम करना चाहते हैं या किसी सिलसिले के बारे में सोच रहे हैं, किसी मिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उस मिशन का चर्चा कहीं पर मत करिए। अगर जो आप मिशन को चर्चा करते हैं तो अगला आदमी आपको उस मिशन में फेल होने के लिए बहुत कुछ कर सकता है आपके साथ,
इसलिए अपने राज्य को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसी तरह रावण ने अपने राज्य को विभीषण के साथ खोल दिया। मैंने सीता माता को किडनैप कर कर उनका अपहरण कर कर बंदी बनाया था, तो यही राज विभीषण को बताया। इसीलिए विभीषण ने ये राज जाकर वानर सेना और प्रभु श्री राम के पास बताएं। इसीलिए उनका वध किया गया राम के हाथों। दोस्तों, यही 3 बातें थी रावण ने जो अपने जीवन में लक्ष्मण को बताई। दोस्तों, अपने जीवन में कोई भी कितना भी प्रिय आदमी हो, उसको अपने राज के बारे में कहीं मत बताइएगा, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दोस्तों, अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।